नमस्कार दोस्तों, ट्राइबल किचन के इस बेहद ख़ास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उड़ीसा के बालेश्वर ज़िले की नीलगिरी तहसील के नीलगिरी ब्लॉक के एक छोटे से गांव में हैं। सालबनी इस गांव का नाम है और आज यहाँ पर हम जो खाना बनाएंगे वो खाना यहाँ के आदिवासी अपने त्यौहार पर बनाते हैं। वो कई तरह से बनाया जाता है। आज जिस गांव में हम मौजूद हैं ये भूमिज आदिवासियों का गांव है। भूमिज आदिवासी दरअसल जो मुंडा आदिवासी समुदाय है उसी का एक हिस्सा है। इनको यहाँ पर भूमिज कहा जाता है। और अम्मा हमारे साथ है। अम्मा, क्या नाम है आपका? नाम, तुम्हारा नाम? है सूर्यमणि सिंह अम्मा का नाम है। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये शुरू होगा, लेकिन इससे पहले इस जो खाना बना रहे हैं उसे कहते क्या हैं? क्या कहते हैं ये जो बनाने वाली हैं आप? इसको लाठा है? लेठे, लेठे बोलते हैं इसको। यहाँ की अपनी भाषा में भूमिज भाषा बोलते हैं ये आदिवासी, लेठे। तो चलिए शुरू करिए। डाल दो अम्मा, लीजिए। तेज पत्ता डालेंगे ना पहले, डाल दीजिए। तो दोस्तों, अम्मा ने सबसे पहले तेल गरम किया है, उसमें नमक डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है। उसके अलावा क्या मसाला इसमें इस्तेमाल होगा वो मेरे हाथ में है। इसमें कुटा हुआ लहसुन है, कुटी हुई लाल मिर्च है और कुटी हुई अदरक है। इसके अलावा कुटा हुआ गरम मसाला भी है। और गरम मसाले में लौंग, इलायची, साबुत धनिया, हरी इलायची, बड़ी इलायची, तो आमतौर पर हम जो गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी, वो सारा मसाला। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको पीसा नहीं गया है, इसको कूटा गया है। और इसके बाद अम्मा अब एक एक करके ये मसाला इसमें डालेंगे एक बार जब प्याज भुन जाएगी। लीजिए अम्मा। इसके बाद चावल डालेंगे इसमें।
देखा नम्मा, आहा, चिकन है। तो ये चिकन है जो ऊपर टांगा हुआ था रसोई में इन्होंने, और ये इसमें डालेंगे अब अम्मा ये। हाँ ठीक है, लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? जीलू, जीलू, हाँ सिम जीलू। तो ये जीलू लाठा, जीलू लेठे, सीम जीलू लेठे, सीम जीलू लेठे, सीम जीलू लेठे। ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसमें? कितना टाइम लगेगा? तीन फोन लगाओ। लगेगा घंटे 2 घंटा ना घंटे आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में हो जाएगा। करना है। बस बस अम्मा, बस बस अम्मा, बस दे दीजिए, लाइए मुझे।
तो दोस्तों ये सीम जिलो लेठे, सीम जिलो लेठे, सीम जिलो लेठे इसको कहा जाता है। ये जब इनका पर्व होता है, त्यौहार होता है, उस मौके पे बनाया जाता है। जिलो माने मांस और सीम माने चिकन, तो क्योंकि ये चिकन के साथ बनाया गया है इसलिए इसको सेम जिलो लेठे ना सीम, अच्छा तो सीम जिलो लेठे इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें चिकन डाल के इसको बनाया गया है। इसको अलग अलग तरह से जंगल से कुछ और कई फल लेके आते हैं उसके साथ भी बनाते हैं, लेकिन आज जो तैयार किया गया है ये सीम जिलो लेठे है। और अब इसको चखेंगे और इसका स्वाद आपको बताएंगे कि अम्मा ने ये कैसा बनाया है। मैं शुरू करूं? गरम है काफ़ी। वाह, बहुत ही शानदार इसका स्वाद है। और जब ये शुरुआत हो रही थी इसके बनाने की तो मुझे लगा था कि मसाला थोड़ा सा ज़्यादा है जो डाला जा रहा है इसमें, लेकिन जब चावल की क्वांटिटी इसमें डाली गई, क्योंकि ये पूरे परिवार के लिए बनाया गया है और त्यौहार पे इससे भी ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है क्योंकि रिश्तेदार और गांव के लोग भी आते हैं और सब मिलके इसको खाते हैं। तो बहुत ही इसका अगर मैं स्वाद डिफ़ाइन करना चाहूँ तो इसके स्वाद में बहुत बैलेंस्ड मात्रा जो है वो मसाले की है। चिकन बहुत खूबसूरत लग रहा है और आपने नोटिस किया होगा कि जब इन्होंने बनाया पहले प्याज भुना, फिर उसमें कुटे हुए सारे मसाले डाले जिसमें अदरक था, लहसुन था, साबुत मसालों को भी कूट के डाला गया था इसमें, और उसके बाद मसाला भुनने के बाद उसमें पानी डाल दिया गया था, हल्का सा पानी डाल दिया गया था। उसके बाद इसमें चिकन डाला गया, चिकन को उसमें फिर थोड़ी देर भुना गया और उसके बाद इसमें राइस डाल के फिर पानी डाला गया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने नोटिस की होगी कि तेल गर्म हुआ जब प्याज डालने से पहले थोड़ा सा नमक डाला था और जब चावल डाल दिया गया उसमें पानी डाल दिया गया उसके बाद फिर उसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाला गया। बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये बात ज़रूर आपको लग सकती है कि आदिवासी समूहों में जब हम अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो अब धीरे धीरे जो उनका खाना बनता है उसमें जो जिसे मुख्य धारा का समाज कहते हैं उसका भी प्रभाव दिखता है। जैसे आपने देखा कि थोड़े मसाले इस्तेमाल हुए, लेकिन उसके बावजूद जो बनाने का प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत ही कमाल का है, बहुत ही खूबसूरत स्वाद पैदा करता है। तो दोस्तों, ट्राइबल किचन का ये सफ़र लगातार चलता रहेगा। उड़ीसा से बहुत सारी कहानियाँ हम जुटाकर आपके लिए ला रहे हैं, ट्राइबल किचन में भी और मैं भी भारत में भी। तो आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें और इन वीडियोस को शेयर कीजिए। बाकी लोग भी आदिवासी भारत के बारे में जानें, आदिवासी भारत के खाने के बारे में जानें, उनकी संस्कृति, भाषा, बोली, कैसा दिखता है आदिवासी भारत। बेहद खूबसूरत है। कभी भी मौका लगे तो छुट्टी लेके परिवार के साथ कभी आदिवासी भारत को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत सुंदर, साफ सुथरा आदिवासी भारत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात हो।